अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड वीडियो सीरीज़। सो वीडियो सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक अच्छी गिग किस तरीके से बनानी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी गिग जो होती है एक सर्विस होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं। गिग आपने इस तरीके से बनानी है कि आपकी जो गिग की डिस्क्रिप्शन होगी उसी के बेस पे आपकी एसईओ बेस करेगी, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले ये बता चुका हूँ। सर्च इंजन ने ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि किस तरीके से वो आपके कीवर्ड्स जो होंगे आपके गिग के अंदर उनको ढूँढता है और उनकी बेस पे आपकी गिग को टॉप पे लेके जाता है। अगर आपने एक अच्छे कीवर्ड यूज़ किए होंगे और फाइवर की को पसंद आएँगे, यानी कि फाइवर की जो बॉसेस हैं या कम्युनिटी है उनको पसंद आएँगे, तो आपकी गिग खुद ब खुद ऊपर जाती रहेगी। ज़रूरी है कि आपकी गिग में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, कोई ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, ताकि वो अ, एक अच्छे और क्रिएटिव वर्ड यूज़ करें ताकि आपकी गिग मोस्टली ऊपर जा सके। मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी ने यूज़ ना किए हों वो भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने बहुत सारी गिग्स बनाई हुई, लोग प्रोफेशनल के नाम से बना रहे हैं लेकिन क्रिएटिव के नाम से किसी ने नहीं बनाई, तो आप अगर उस नाम से बनाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपके क्रिएटिव के वर्ड पे सबसे पहले गिग शो होगी। सो ये ट्रिक्स होती हैं छोटी-मोटी। सो अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ की बनाना चाह रहे हो, यानी कि आप सर्विस कौन सी प्रोवाइड करोगे। सो मैंने आपसे बात की थी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। क्रिएटिव सॉरी, क्रिएटिव क्लाउड नहीं, हम कहेंगे जी वर्ड क्लाउड। ये हमारे पास एक एक सर्विस है जो मैंने आपसे कहा था कि आप बना सकते हो। आपने लिखना है वर्ड क्लाउड और जो दो तीन टैगल वर्ड क्लाउड, ये बहुत अच्छा है, इसको आप ऑन कर लेते हो। ठीक है, मतलब आपने डिफरेंट वर्ड क्लाउड ओपन कर लिए जस्ट टू व्यू कि आपके पास कौन सा वर्ड क्लाउड। इनको कहते हैं वर्ड क्लाउड, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स में आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये लोग $5 में बनवाते हैं। आप उनको हायर करो उनसे। ठीक है, उनको जो वहाँ पे कहेगा कि जी मुझे ये काम चाहिए, आप उनका काम करके दोगे तो $5। करना किस तरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है वर्ड टगल क्लाउड्स। ठीक है, tagul.com हमारे पास साइट का नाम है, साइट का लिंक है। आपने इस पे आ जाना है और इस पे बनाना है किसी किसी। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन या गेट स्टार्टेड। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस वक्त अभी अकाउंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप विद गूगल, लेकिन मैं जरा साइन अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास हाँ। सो हम थे जी यहाँ पे इसी पेज पे। मैंने एक्चुअली लॉगिन नहीं किया हुआ, तो मैं लॉगिन करके आया हूँ। तो मैंने क्या करना है, साइन अप विद गूगल क्लिक करूँगा तो मैं वो मुझसे पूछेगा कि आप इसे creativefuzzy.com @gmail से होना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ ओके। तो क्या होगा कि मैं साइन अप हो जाऊँगा इस वेबसाइट पे। इधर फ़ायदा क्या है, इधर क्रिएटिव क्लाउड्स में बना सकता हूँ मैं। क्रिएट न्यू क्लाउड पे क्लिक किया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे वो कहेगा यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट वर्ड क्लाउड टू गेट स्टार्ट ब्ला 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 ब्ला, जो भी कह रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वो वर्ड क्लाउड्स का ऑप्शन देगा, यहाँ से हम क्लाउड्स बना सकते हैं। अभी हमारे पास देखें किस तरीके से क्लाउड्स बन सकते हैं। ये टेक्स्ट हैं जो हमने लिखने हैं, आप बन सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजान। ठीक है, फिजान खालिद क्रिएटिव क्लाउड, क्लाउड है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। इनको रिपीट करना है या नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, शेप्स में अगर आप देना चाहते हो शेप्स कर लो। अपर केस में लिखना है तो सारे अपर केस में हो जाएंगे। ठीक है, विजुअलाइज किया तो आपने क्या करना है जी, देखो वो आपको बता देगा किस तरीके से ये मैं क्लाउड बना रहा हूँ। सही, इसको कहते हैं वर्ड क्लाउड। डिफरेंट खूबसूरत तरीक़ों से वो आपके वर्ड को डिज़ाइन कर रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक शेप की फॉर्म में इसे दूंगा, तो ये देखो सर्कल की फॉर्म में चाह रहे हो आप, आई मीन अर्थ के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, विजुलाइज करो तो क्या होगा हमारे पास, ये देखो अर्थ की फॉर्मेट में हमारे सारे वर्ड जो हमने लिखे थे डिफरेंट साइज में हो गए। इसी तरीके से आप साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो। ठीक है, कोई लिंक भी दे सकते हो, अगर आपका लिंक है कहीं पे तो वो दे सकते हो। लेआउट चेंज कर सकते हो। लेआउट देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। डांसिंग है, डांसिंग वर्ड्स करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इन्हीं के ऊपर मतलब आप इधर आपको अगर ऑर्डर आता है वर्ड क्लाउड का,
इधर से ही आपने बनाना है उसको और उसको सेंड कर देना है। कोई मेहनत नहीं लगती, इतनी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है हमारे पास। इन डांसिंग के अंदर आ गए, देखें कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ। इसको आप फिर प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट कैसे करोगे? इस तरीके से आप, अब मैं सजेस्ट करूँगा आप प्रिंट फॉर्मेट में सेव कर लेते। आप प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट करोगे तो वो आपसे कहीं पे सेव पीडीएफ फॉर्मेट आपको दे देगा। पीडीएफ फॉर्मेट जब होगा आपके पास तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसे सेव कर लिया, जस्ट एक सेकंड में नाम लिखिए, खुद फुल साइड हो गया। सो पीडीएफ फॉर्मेट सेव हो जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट का फ़ायदा ये होगा कि वो कभी भी उसका हमारे पास ओह नो, ये ग्राफिक डिज़ाइनर का इसी तरीके से होता है एक्चुअली। सो ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट आ चुका है। ये हमारे पास ये पीडीएफ फॉर्मेट है उस फाइल का जो हमने बनाई है, ठीक है। और आप उसको इमेज फॉर्मेट भी अच्छी क्वालिटी में दे सकते हो, ठीक है। सेव चेंजेस हमारे पास डुप्लिकेट कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट डाउनलोड एंड शेयर पे जाओगे तो वो अच्छे आपको अच्छे कलर में आपको सेंड कर देगा, ठीक है। आपने एक्चुअली यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट इन 32 पिक्सल देखते हैं, ये डाउनलोड करते हैं या नहीं करता। प्लीज़ परचेज अब, ठीक है। इसमें ये प्लान मांग रहा है, मतलब आप यहाँ से क्लाउड बना के कम से कम डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक 4 MB वाला ये करने देगा डाउनलोड, नहीं तो हमें ये करनी पड़ेगी सिंपल फॉर्मेट। यस, काफ़ी बेटर है उससे, तो आप ये आप उसे फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। ये प्लीज़ भी नहीं हमें करने देगा, ना, ठीक है। आपने इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और इस तरीके से आप उसे सेंड कर सकते हैं क्लाउड वन के नाम से, ठीक है। ये था हमारे पास पहली गिग जो हम बना सकते हैं। तो हम पहली गिग क्या बना सकते हैं जी? वर्ड क्लाउड की आपको पता चल गई। दूसरी गिग दूसरी गिग होती है जी वेक्टराइजेशन। इसे मैं क्लोज कर दूं, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम गिग्स किस तरह की बना सकते हैं। जो हमारी सर्विसेज होंगी फिर हम डिसाइड करेंगे क्या मैं वाकई और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं। वेक्टराइजेशन, वेक्टराइजेशन क्या होती है? वेक्टराइजेशन जी हमारे पास, चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वेक्टराइज इमेज किसको कहते हैं? आई हैव सम एग्जांपल्स। या इसके अंदर है जी फ्लैग, यप। अब ये इमेज देखो आप, ये इमेज ख़राब है, ठीक है। इसके पिक्सल्स एज सच वो नहीं है जो कि हमें, बल्कि मैंने ब्लैक एंड वाइट में बनाया था। लेट मी शो यू समथिंग दैट इज़ इन कलर्स। यप यप। सो इसको ले लेते हैं। अब ये इमेज देखो आप, ये यहाँ आके ख़राब हो रहा है, सही। इधर आके इसके पिक्सल्स ख़राब हो गए, ठीक है। चाहे ये अच्छी क्वालिटी में, लेकिन इसके इमेज पिक्सल यहाँ के ख़राब हो गए। इसे हम कहते हैं रेस्टर इमेज, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वेक्टराइज करवाते हैं इमेजेस को, ताकि वो कभी भी, वो जितने भी आप उसे जूम इन कर लो वो ख़राब ना हो। तो मुझे यहाँ से रेडी के नाम से इसकी पीडीएफ वर्जन, अब ये मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है, देखो आप इसका। जब मैंने इसका पीडीएफ इसे बनाया तो ये किस तरह का हो गया, बिल्कुल क्लियर, इसमें कहीं पे भी फ्लॉ नहीं, जितना मर्जी आप जूम इन कर लो, सही। इसको कहते हैं वेक्टर इमेज, ठीक है, कहीं पे भी नहीं। तो इसको बनाना किस तरीके से होता है, मैं खैर ये तो नहीं बनाना सिखाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा इमेज लेके, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। आपने इलस्ट्रेटर ऑन करना है। ये हमारी पहली वीडियो का बैनर है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी इंट्रोड्यूस। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टूल से, सिलेक्शन टूल से इसको पिक कर लेना है, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकें। इसे सिलेक्शन टूल कहते हैं। फिर इसको यहाँ पे आके लॉक कर देना है, ठीक है। अब आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप एक नई लेयर ना बनाओ। आपने एक नई लेयर बनानी है और अब हमने इलस्ट्रेशन शुरू करनी है। इलस्ट्रेशन का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा क्या है। प्रेस पी, आपने पी दबाओगे तो आपके हाथ में एक पेन टूल आएगा, या फिर इधर जाके आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेन टूल से आपने फिर यहाँ पे आके स्ट्रोक देख लेनी है और ये जो है ये वाला फिल इसको ख़त्म कर देना है,
ठीक है। अब आपके पास सिर्फ स्ट्रोक है। क्या होती है, अब स्ट्रोक का कलर, ये इमेज भी ब्लैक है ये सारा, और ये मेरे पास स्ट्रोक भी ब्लैक में है, तो नज़र कुछ नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा स्ट्रोक का कलर क्या हो जाए, यहाँ से रेड हो जाए। ठीक है, फिर मैं पेन पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ स्टार्ट ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होती है, हम इसी इमेज को दोबारा बनाएंगे हर एक पॉइंट पे दोबारा जा जा के, और ताकि ये इमेज सही तरीके से विजिट, मतलब हम जब जितना भी इसे जूम कर लें ख़राब ना हो, क्योंकि अभी हम इसे जूम करेंगे तो ये देखें ख़राब हो रहा है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ट्रेसिंग। ट्रेसिंग जो होती है मोस्टली, इसकी मैं अभी पेंसिल सिखाता, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा किस तरीके से। आपने क्लिक करना है, कहीं पे भी क्लिक किया, सो इधर क्लिक किया, मतलब इस तरीके से आपने बनाना है। अब यहाँ पे पॉइंट मेरा गलत लग गया, ठीक है, तो क्या करना है, मैंने स्पेस दबाना है और इस पॉइंट को अपनी जगह पे ले आना है। ठीक है, और इसे सेट भी कर सकता हूँ मैं। फिर अब यहाँ पे देखो, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये घूम के आएगा इधर से, मैं नहीं चाहता यहाँ पे घूम के आए, तो कंट्रोल Z, मैं इस सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे ये पिवट पॉइंट बन रहा है इसको दबा क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो पिवट पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। नाउ आई कैन ट्रेस लाइक दिस। इसको भी क्लिक किया फिर दोबारा, फिर मैं इधर लेके आ सकता हूँ। सो सिंपल, इसे कहते हैं ट्रेसिंग। ठीक है, और ये हमारे पास सिंपली ये जो अभी जो इमेज में कर रहा हूँ ये $5 का है, लेकिन इसी तरह वो जो मैंने पहले आपको दिखाया था ब्लू कलर की अर्थ वाला, वो $15 का था। इसी तरीके से आप मतलब ट्रेसिंग कर सकते हो। आपको इसी तरह इमेज दिया जाता है ट्रेसिंग करने के लिए, आप उनकी ट्रेसिंग करते हो, उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट होती है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ी सी, बस मैंने ये समझाना था कि ट्रेसिंग होती है एक्चुअली क्या है। ठीक है, करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे स्मूथ बनाने के लिए इस तरीके से, और ज़रूरी नहीं है 100% आप करो, थोड़ा बहुत चल ही जाता है जब आप वीडियो बना रहे होते हो, है ना। तो आई एम डूइंग दिस। चलें, एडिट करना भी सिखाऊंगा मैं भी आपको। मैं बाकी आप फिर काफ़ी कोई, अब ये देखो ख़राब हो रहा है तो इसका मैं एड करके इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर करूँगा तो देखो ये हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रेसिंग सारी कर लोगे। एंड पे क्या होगा, मेरे पास आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस टू गिव यू एन आइडिया। एंड पे क्या करोगे आप, जब आप ट्रेसिंग कंप्लीट कर लोगे, फॉर एग्जांपल ये आपने ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, नाउ जब आप ट्रेसिंग कंप्लीट कर लोगे तो एक किस्म की शेप बन चुकी होगी, ये इसी को ही आपने फॉलो कर लिया। फिर आपने ये टूल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल, और अपने पाथ को सिलेक्ट करना है जो आपने किया है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रोक थी इसको ख़त्म करके, ये जो हमारे पास बैक फिल थी इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर फिल कर देना है। ओके, एक्चुअली हुआ नहीं क्योंकि हमने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया, मैं इधर ब्लैक कलर फिल कर देता, नीचे हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा था। ये हमारे पास क्या हो गया, एक शेप बन गई है उसी कलर में। अब इस शेप में और इस शेप में डिफरेंस क्या होगा, ये शेप इस तरह की है और जबकि ये शेप जो है ये इस तरह की है। दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, अब यही चीज़ हम अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आपको एक फास्ट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, अब यही चीज़ हमारे पास है, इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर अब काम करना है। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये विंडोज़ में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज ट्रेस का बटन, इमेज ट्रेस को क्लिक करो, ये चीज़ विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, सिंपल ये बटन दबा देना है, बस आपने बटन दबा दिया। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस, है ना फिर मैजिक। सो इतना सा वर्क करने के आपको $5 मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपने जब ये कर लेना है उसके बाद यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट और एक्सपैंड, या फिर ये एक्सपैंड लिखा हुआ है कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, एक्सपैंड करो, ओके करो। नाउ इट इज़ इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, इसको अभी यहाँ पे लेके जाओगे तो इसके वाइट बॉर्डर आ रहा है, वाइट बॉर्डर को हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करोगे, इस साथ वाले टूल को लोगे। ठीक है, पॉइंट सिलेक्शन टूल होता है, इसको साइड वाइट को क्लिक करके डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा। फिर ये कैप वाला भी वाइट को डिलीट कर दो। नाउ इट इज़ इन वेक्टर फॉर्मेट। अब ये हमारे पास टोटली वेक्टर है। सही। सो आपकी दो चीज़ें कंप्लीट होगी, आप एक वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हो और एक अब कर सकते हो आप वर्ड क्लाउड बना सकते हो। सो दो स्किल्स आपके पास आ गए, ये इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये आप कर लोगे। ठीक है, वर्ड थर्ड थिंग, थर्ड थिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन। चलो जी वो भी आपको दिखा लेते हैं। हम कौन सा सॉफ्टवेयर था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या
पावर पॉइंट हम यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबको बनानी आती है, ठीक है। क्या होगा, वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा, आपने बस डाटा फिल अप करना होगा पावर पॉइंट के अंदर। ये तो सबने यूज़ किया होगा। मैं बस ओवरव्यू दूंगा ताकि वो, जैसे कि कुछ हैं स्टूडेंट जो मुझे कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए स्पेशली ये हमारे पास टेम्पलेट प्रोवाइड है। आप ऑनलाइन हो जो आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से। या फिर ऑनलाइन इधर से नहीं मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, सर्च करो जी पीपीटी टेम्पलेट्स। आपको एक वेबसाइट मैंने देखी थी, इस पर 3000 से ऊपर टेम्पलेट फीचर पावर बाय टेम्पलेट्स, ठीक है। किसी भी साइट पे, कभी भी एक साइट पे ना आया करो, यहाँ से डिफरेंट साइट्स ओपन कर लो, ठीक है, ताकि आपको चॉइसेस, ये देखो 559,300 ये वाली साइट है मेरे ख्याल से। अब ये वेबसाइट है, इधर आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे जितने आप चाहो, ठीक है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं फ्री। ये मेरे ख्याल से ऑफिस की है, तो तभी ये थोड़े से आ रहे हैं। ये हमारे पास है टेम्पलेट्स। आप क्या करोगे, एक अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढोगे, उसमें उसका डाटा पुट कर दोगे उसके मुताबिक, ठीक है। इसे हम पावर पॉइंट टेम्पलेट्स इस तरीके से ढूंढ के लगा सकते हैं। पावर पॉइंट्स भी आपके हो गए। और हमने क्या करना था, स्किल्स में और क्या लिखा था हमने, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग किस तरीके से करोगे आप, आपने क्या करना है, डिफरेंट साइट से वर्ड्स उठाने हैं और उनको लिखना है। कॉपी टाइपिंग क्या मतलब, डिफरेंट साइट से आप थोड़ी थोड़ी लाइनें उठाओगे या फिर थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शंस उठाओगे, उनको मिक्स करके आपने एक नई चीज़ बनानी होती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। मतलब या तो खुद से लिखोगे, खुद से नहीं लिख सकते तो कम से कम हेल्प ले सकते हो आप दूसरी साइट से। कभी भी कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, लेकिन थोड़ा बहुत आप हिंट ले सकते हो कि हमने किस डायरेक्शन में अपनी चीज़ का मूव करना है। सो इसका मैं क्लोज कर दूँ। ये कॉपी टाइपिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यही इमेज वो आपको दे देता है और वो कहता है कि जी मेरी ये जो चीज़ें हैं, ये वाली टाइपिंग मुझे ये वर्ड फॉर्मेट में चाहिए, इस वक्त ये इमेज है, ठीक है, ये इस वक्त इमेज फॉर्मेट है और ये मेरे पास एडिटेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ ये एडिटेबल हो। तो एडिटेबल करने के लिए आप क्या करोगे, एक वर्ड फाइल खोलोगे, वर्ड के अंदर ये ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन सेम जो कुछ लिखा हुआ है कॉपी, उसमें टाइप कर दोगे। तो टाइपिंग ये आपकी तरफ से एक टाइपिंग होगी, ठीक है। और ये नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि 300 वर्ड्स लिखने के मैं इतने चार्जेस लूँगा, 400 के इतने चार्जेस लूँगा, 500 के इतने चार्जेस लूँगा, ठीक है। तो यही आपकी गिग होती है। अब हमने डिफरेंट सर्विसेज अपनी देख ली, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम एक अच्छी इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कह लो आप वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं, हम वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। तो इधर हम क्या बनाने लगे हैं, गिग। मैं गिग बनाऊंगा इस वक्त। चलें प्रेजेंटेशन की बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बनाने से पहले मैं इधर स्टॉप करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बाकी जो लोग प्रेजेंटेशन में टॉप पे हैं उनकी गिग्स की क्वालिटीज़ देखूं। तो मैं इधर लिखता हूँ प्रेजेंटेशन। अब ये हमारे पास प्रेजेंटेशन के रिलेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जो इमेज होता है आपका, आपकी जो गिग पे लगा होता है, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। अभी बताऊंगा किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है जी, आई विल क्रिएट अ प्रीमियम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई विल बी अ प्रोफेशनल। देखो इस पर वीडियो लगी हुई है, वीडियो से क्या होगा कि और ज़्यादा थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा, यानी कि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं हमारे पास, व्यूज़ के बाद इंप्रेशन बढ़ जाते हैं। इंप्रेशन क्या होते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम जब प्रोफाइल का जायज़ा लेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये अच्छी लग रही है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। और मुझे एक ये थोड़ी अच्छी लगी, चलो इसको ऑन कर लेते हैं। मतलब दो टॉप जो है, फर्स्ट एंड फिफ्थ वाली मैंने ऑन कर ली, फर्स्ट सेकंड नहीं की, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, मैं इसका पहले वर्क देखता हूँ कि इसका वर्क किस तरह का है। ये इसका वर्क है ये इसका गिग है, 24 hours express service available. Hey, I will design an eye-catching and PowerPoint presentation. 1 gig is equal to 5 to 6 slides. ठीक है, देखा ना, इसमें स्लाइड्स भी बता दिया। 1 gig का मतलब है 5 से 6 स्लाइड, और 1 gig इसकी कितने की है, $5 की है, ठीक है। 2 gigs 10 to 12 slides and so on. मेरी गिग किस तरह की है, ठीक है, ट्रांजिशन एनिमेशन फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रांजिशन भी देगा। ये सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक वीडियो देखोगे आपको ट्रांजिशंस लगानी आ जाएंगी, क्योंकि हर एक सारी ट्रांजेक्शन एक जगह पे पड़ी होती है, ठीक है।
ये देखो, आप जब प्रोफाइल खोलते हो आपकी प्रोफाइल भी इसी तरीके से बनेगी। यहाँ पे आपकी बेसिक गिग आ रही होगी, ठीक है। बेसिक गिग के नीचे एडिशनल आ रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर्स आ रही होंगी जो कि आपके रिलेटेड होंगी, आपने बनाई होंगी, या आपके ऑर्डर्स जो जो बनाए होंगे। साथ में व्यूज़ आते हैं जो ये लोगों ने दिए होते हैं व्यूज़, ठीक है। एक्सलेंट, लुक्स ग्रेट, ये आपकी गिग के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। अभी जो हम काम करने वाले हैं, हम ये काम करने वाले हैं प्रीमियम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब इस तरह का अच्छा सा हम, ठीक है, क्लासिक, हम मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बनाते हैं पावर पॉइंट, ठीक है। हम बनाते हैं आई विल मेक ए स्टनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने पावर पॉइंट के अंदर कोई नहीं स्पेस दी, तो हम जिस तरह कि मैंने पावर पॉइंट लिखते हुए कोई स्पेस नहीं थी, तो जाहिर ही बात है यूज़र भी पावर पॉइंट लिखते वक्त कोई भी स्पेस नहीं देगा। अच्छा, एक और बात जब आप गिग बना लोगे, आपके गिग 48 आवर्स के अंदर रिकमेंडेड पोर्शन में आ जानी चाहिए। जैसे कि मैंने इधर प्रेजेंटेशन लिखा, तो ये जो गिग्स आई हैं इनका ये पहला पेज जो है यहाँ तक, इस जगह तक, इसके अंदर अंदर आपकी गिग आ जानी चाहिए। अगर आपकी गिग इस चीज़ के अंदर आ जाती है, दैट मीन्स कि आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, आपने गिग अच्छी बनाई है। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी बेटर लग रही है, मैं क्या करता हूँ, इसकी ये 2 लाइनें कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बना दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का ये बड़ा कर लेते हैं, POW या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। कैटेगरी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैटेगरी मुझे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। इसे खुद से सजेस्ट करनी चाहिए थी, जस्ट चलें नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमें आना पड़ेगा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में आते हैं। आई थिंक मेरा नेट स्लो है। व्हाट इज दिस यार। चलिए इतनी देर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया। डिस्क्रिप्शन 24 आवर्स एक्सप्रेस सर्विस अवेलेबल, ठीक है। मुझे ये सितारे पसंद नहीं आ रहे, मैं सितारे नहीं लगाता, इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूँ जी, मैं इस चीज़ को ही बुलेट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कॉपी पेस्टिंग तो कर नहीं सकता, और साइड अप में मैं ये सितारे, बल्कि ये अच्छे नहीं लग रहे, सो रहने देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन हम कर नहीं सकते, ठीक है। Hey, I will design an eye-catching and amazing PowerPoint presentation। यहाँ तक हो गया। फिर हम वापस जाते हैं इसी जगह पे, क्योंकि इसकी गिग टॉप पे है, तो किस वजह से हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माई गिग, ठीक है। ये वाली चीज़ कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको ये हम एडिट करेंगे अभी। आई विल क्रिएट कस्टम डिज़ाइन फॉर एवरी कस्टमर बेस्ड ऑन द, यहाँ पे आई विल क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइंड presentation for you, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सब कैटेगरी आ गई। जैसे ही मैंने टाइटल लिखा, ये देखो इंट्रो एनिमेटेड और ये इलस्ट्रेशन हमारे पास, स्टर्निंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ से आगे, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ जी, सिलेक्ट करता हूँ इन्फोग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। सॉरी,
फिर स्लो। चलो सेकेंड है आई एड इमेजेस एंड ट्रांजिशन एनिमेशन फ्री विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम कह देते हैं ना योर images and files are added in the infographic in the presentation for free। ठीक है। I will elegant design and graphic for video that will have। ठीक है। I will make a stunning presentation that will be beautifully designed to explain your work, your desired work, and enhance your business। सो ये मैंने बना ली है कुछ छोटी सी गिग्स। ठीक है। मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी यहाँ पे। इसको मैं डिज़ाइन का ठीक है कस्टम डिज़ाइन। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे उसने कहा यूनिक क्रिएटिव कंसेप्ट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ठीक है। मैं सिर्फ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ये पूरी लाइन कॉपी कर लेते हैं। दैट विल बी गुड। कंट्रोल सी। फुल कॉपी नहीं कर रहे हम, कुछ एडिटिंग भी कर रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, अब ये पॉइंट लगा रहे तो मैं ये इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। कंट्रोल वी। ये आ गया ये पॉइंट्स के साथ। ये जो है हमारे पास विदाउट। ठीक है। अब ये हमारे पास so this is something that we wanted हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ जी गोल्ड कर दूँ, उसके बाद हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर। I will work and until I will work until you are satisfied with the result of the। बल्कि ये थोड़ी सी ना अजीब सी लाइन हो रही है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आई विल प्रोवाइड अनलिमिटेड रिव्यूज। अच्छा अब देखो ना, अनलिमिटेड रिव्यूज हमें क्या करना चाहिए, बोल्ड में लिखना चाहिए। तो मैं अनलिमिटेड को बोल्ड में लिख रहा हूँ। ठीक है। फॉर फ्री सो यू गेट द बेस्ट ऑफ। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या है कि मैं हमेशा यू को यू लिखता हूँ। सो आई विल ट्राई टू राइट यू आई कैचिंग डैश डाल देते हैं। पावर पॉइंट ठीक है। अनलिमिटेड और एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर जस्ट फॉर $5। $5। ठीक है। $5 होता है। सही। ये हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अनलिमिटेड रिव्यूज को मैं चाहूँगा कि मैं बोल्ड लिखूँ। ठीक है। और ये बेस्ट को भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो इससे क्या है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। सब कैटेगरी मैंने रख ली जी। प्रेजेंटेशन कहाँ पे गया, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मैं क्या क्या फॉर्मेट दे सकता हूँ, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया। तो मैं डिफाइन एक तो कर देता हूँ पीडीएफ दे सकता हूँ मैं उसे, पीएसडी में दे पीपीटी दूंगा। ठीक है। और जेपीजी दे सकता हूँ मैं। ठीक है।
यही मैं फॉर्मेट दे सकता हूँ। यहाँ पे आती है टैग की बारी। टैग्स मैंने कहाँ से उठाने हैं, इसी गिग से जो मैंने यहाँ पे ढूंढी थी, ठीक है। इसने बताया प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स, पावर पॉइंट, MS ऑफिस और बिजनेस, ठीक है। यही 5 के 5 टैग्स मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि यही टैग्स ही इंपॉर्टेंट थे मेरे ख्याल के मुताबिक कंट्रोल में, ठीक है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। इन्फोग्राफिक या इन्फोग्राफिक रहेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ क्या होती है। इन्फोग्राफिक आ गया, बिजनेस भी वैसा ही है, जबरदस्त बिजनेस, बिजनेस। और उसके अलावा हमने बनानी है जी पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ठीक है। पावर पॉइंट, ये नीचे पावर पॉइंट आ गया। सो पावर 5 टैग्स आप लगा सकते हो। मैंने 5 टैग्स वो लगाए जो कि हमारे पास टॉप सबसे ऊपर गिग थी उसी के थे। तो मैं इसकी चेंजेस को सेव कर देता हूँ। अब मैंने चेंजेस को सेव कर दिया, तो अब वो मुझसे पूछेगा जी प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या रखनी है, किस तरीके से आपने वर्किंग करवानी है। तो मेरी जो बेसिक होगी वो तो $5 गिग है, ठीक है। उसके बाद अभी मेरा पेज सही तरीके से लोड नहीं, यहाँ पे हम 3 पैकेजेस भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड होगा, उसमें आप रख दो कि जी 6 हमारे पास अगर हैं स्लाइड्स हैं, तो इस तरीके से मैं करूँगा। हमारे पास अगर स्लाइड्स 20 के करीब हैं तो मेरा सेकंड पैकेज है, 20 से ज़्यादा है तो थर्ड पैकेज है जी। पहले के अंदर एनिमेशन नहीं होगी, सेकंड में एनिमेशन होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि 3 डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड कर सकते हो। मैं अभी सिंगल पैकेज बनाऊंगा, इसको मैं कह देता हूँ बेसिक, इसका नाम बेसिक पैकेज, ठीक है। डिफरेंट आपने नेम देना है इसको। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करना है प्रेजेंटेशन ऑफ 6 slides along with animation, ठीक है। इस तरह कर दो आप, या फिर मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके से पॉइंट्स बनाऊँ, स्टैटिक विद एनिमेशन, आई थिंक एनिमेशन, ठीक है। आई थिंक 4 बड़े होंगे, एनिमेशन सोर्स फाइल, ठीक है। सोर्स फाइल क्या होगी, वही फाइल जिस पे आपने वर्क किया, यानी कि आपकी PPT फाइल, ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल। इसके अलावा PDF और विद सोर्स फाइल PDF। और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको, ठीक है, योर लोगो। मेरे दिमाग में और भी चीज़ें आ रही हैं, यूनिक डिज़ाइन, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी। बस ये बेस्ट नहीं दिख रहा है, यहीं तक काफ़ी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम हमारे पास क्या होगा, हम कितने दिन में ये डिलीवर करेंगे। सो प्रेजेंटेशन एक दिन में इजीली बन जाती है, मैं इसलिए एक दिन दे रहा हूँ। सिलेक्शन हमारे पास, रिव्यूज़ हम कितने देंगे, रिव्यूज़ शुरू में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अनलिमिटेड रखो। फ़ायदा क्या होगा इससे कि जब अनलिमिटेड रिव्यूज़ होंगी तो लोग उसको ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि वो अगर चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो फर्स्ट शुरू में आपको ज़रूरी है कि आप ये चीज़ हमारे पास है, कमर्शियल भी फ्री दे दो, सोर्स फाइल भी फ्री दे दो आप, स्लाइड्स इंक्लूडेड, यहाँ पे देखो 6 स्लाइड आपने 6 डिफाइन कर दी। क्रिएट कस्टम टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट बनाओगे आप डिज़ाइन, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च, नहीं, रिसर्च के लिए आपने अलग से करनी है। कॉपी राइटिंग होगी, एनिमेशन ट्रांजिशंस होंगी हमारे पास। पोस्ट टू प्रेजेंटेशन स्लाइड कोई नहीं करोगे आप, आपकी बेसिक की जो प्राइस है वो है $5, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्लाइड्स होंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा स्लाइड्स आई विल चार्ज $5 फॉर एडिशनल, कितनी स्लाइड्स, 6 स्लाइड। जितनी एडिशनल वो देता करता जाएगा, 6 स्लाइडें, उतने ही आपके $5 इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 30 वाला तो आपके कितने हो जाएंगे, आप 30 स्लाइड्स वाला होगा तो 5 5 $25 आपको
मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आपने एक दिन में किया, आपके पास इसकी ज़रूरत ही नहीं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा फास्ट आप दे नहीं सकते हैं। एडिशनल रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फुल रिवीजन दे चुके हो। रिसर्च कंडक्ट करने के यस इधर आप कर लो $10 एक्स्ट्रा, बल्कि 15 बेशक कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मैं 10 कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इससे एक दिन एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। ठीक है, कॉपी राइटिंग करूँगा $5 में, बल्कि कॉपी राइटिंग को छोड़ देते हैं हम, पोस्ट प्रेजेंटेशन साइट्स हम ऑफर ही नहीं कर रहे। ठीक है, सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछेगा कि आप जब आपका ऑर्डर शुरू हो तो वो आपसे क्या मांगे, आपका बायर को क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी आपको प्रेजेंटेशन के लिए ऑर्डर देने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई आप ऑनलाइन नहीं थे और वो आया बायर, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐसे थोड़ी कि ऑर्डर प्लेस करके वो चला जाए और 2 दिन बाद आए, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन करनी है जो आप उससे चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले तो उसे थैंक्स करो, हाय थैंक्स फॉर विजिटिंग माई केक। ठीक है, उसके बाद आप कह दो प्लीज़ टेल मी the following things, या फिर इस तरह का प्लीज प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग थिंग्स। विद द फॉलोइंग थिंग्स क्या है जी, रिलेटेड डाटा, ऑल रिलेटेड डाटा, ऑल रिलेटेड डाटा, योर रिक्वायरमेंट्स। ये पहला मैसेज होगा जो कि हमारे यूज़र के पास जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही यूज़र आपको ऑर्डर देगा तो सबसे पहले जो मैसेज जाएगा, आप हो या नहीं हो, मैसेज ये चले आपके पास, आपकी तरफ से ये मैसेज उस बायर को चला जाएगा। सो योर रिक्वायरमेंट्स और रिलेटेड डाटा, और हमारे पास और हमसे क्या मांगेंगे जी, ठीक है, इमेजेस टू इंक्लूड। के बस यही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट जो हमने उससे मांगी थी। ठीक है, और हमारे पास यही सारा कुछ है। थैंक्स एंड पे लिख दो थैंक्स। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, फ्री टेक्स्ट होगा, आंसर इज़ मैंडेटरी, टिक कर दिया है, मतलब जब तक वो इस इन चीज़ों के आंसर्स नहीं देगा आप आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार्ट हो गया तो आपके पास सिर्फ एक ही दिन होगा कंप्लीट करने के लिए। सो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपने सेव कर दिए चेंजेस को। अब यहाँ पे आपसे वो गैलरी के अगेंस्ट फ़ोटो मांगता है। फ़ोटोज़ के लिए ज़रूरी है कि आपने वो फ़ोटोज़ लगानी है जो कि या तो आपकी अपनी क्रिएटेड हों, या फिर आप किसी ऐसी साइट से उठाओ जो कि प्रीमियम यानी कि फ्री में आपको देती हो, यानी कि गूगल वगैरह से ना उठाओ, क्योंकि गूगल पे वो सारी इमेजेस पड़ी होती हैं जो कि डिफरेंट साइट से उठ के आती हैं। अगर वहाँ से लगाओगे तो वहाँ पे इशू आ सकता है आपकी इमेज के अंदर। सो बेटर ये होगा कि आप इलस्ट्रेटर में बना लो खुद से प्रेजेंट, यानी कि एक नई फाइल बनाओ। अच्छा, मैं आपको बनाना सिखा देते हैं। इसको बैकग्राउंड देने के लिए मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा सिंपली। ठीक है, और इसको रेक्टेंगल बना के मैं कलर देता हूँ थोड़ा सा पिंकिश। पिंकिश लुक्स गुड। ठीक है, आपने मतलब खुद से एक इमेज क्रिएट कर लेना है। आई थिंक ये कलर, चलो ये कलर है। ठीक है, मतलब ऐसा कलर जो शो हो दूर से नज़र आए सबको। यहाँ पे आप लिख दोगे प्रेजेंटेशन स्टेशन डिज़ाइन ओनली फॉर $5 exclusively on Fiverr। टाइप किया आपने टेक्स्ट टूल से, इसको पकड़ा, इससे बड़ा कर लिया, शिफ्ट दबा के मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इमेज कोई डाल दो, प्यारा सा बना दो इसको। इसको लाइन सेंटर कर दो। ठीक है, लाइन सेंटर कर दो, यहाँ पे ले आओ, शिफ्ट दबा के मैं ला रहा हूँ। ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट।
ठीक है। अब ये जब लगा होगा तो साफ नज़र आएगा हमारे पास गिग के अंदर। ठीक है, इमेज बेटर करना तो आप किसी वेबसाइट, अभी मेरे पिक्सलर आई थिंक, फोटो एडिटर ऑनलाइन ना, पिक्सल्स, PIXELS, चलें, मुझे भी साइट्स के नाम याद नहीं आ रहे, जैसे ही याद आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उन पे क्या होता है हमारे पास, पिक्सल ये नहीं मूवी है, उनमें क्या होता है हमारे पास इमेजेस होते हैं, फ्री होते हैं, और यानी कि कमर्शियल इमेजेस, ओह सॉरी, इधर लिख लो आप कमर्शियल इमेजेस, फ्री, फ्री, ठीक है, फ्री, ये हमारे पास पिक्सल भी है, ये हमारे पास है 20 साइड फॉर शटर स्टॉक है, फ्री स्टॉक, ये पिक्सल, मैं इसकी बात कर रहा था, मेरी फेवरेट साइट है पिक्सल। ठीक है, ये हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मिल जाएंगे, इधर आप लिखो प्रेजेंटेशन, आपको इसके अगेंस्ट आपको बहुत से इमेजेस मिल जाएंगे, ये आप लगा सकते हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि ये जो इमेजेस होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, किसी की मलकियत नहीं है, इस वक्त फ्री है टोटली। ठीक है, ये स्टॉक है इमेजेस, यहाँ से आप इमेज कोई भी उठा सकते हो, अच्छा सा लैपटॉप उठा के लगा दो, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ से इमेजेस ऐसे सर्च नहीं करो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर लो सर्च। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को लेंथ ही नहीं कर रहा, सिंपली आपने ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे पिक्चर लगा दी, मैं अभी जो पिक्चर लगाने लगा हूँ मैं यही पिक्चर, ये वाली चीज़ बना देता हूँ अपनी इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, इसको मैं वाइट कलर दिया हुआ है, तो इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सो मेक इट पिंक, ठीक है, इसको हम कर देते हैं वाइट, इस तरीके से हम बना लिया हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ पे इसको रन कर देते हैं प्रेजेंटेशन, मैं यही इमेज लगाना चाह रहा हूँ उधर, सेव फॉर वेब करता हूँ। अच्छा, इमेजेस को सेव कैसे करना है, सेव फॉर वेब करोगे आपके पास आ जाएगा सेव, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं, सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज को मैंने जो गिग बनाई है, इधर कम से कम 3 इमेजेस हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक लगाना तो मस्ट है, एक के बगैर आपका गुजारा नहीं है। सो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन ओनली फॉर $5 एक्सक्लूसिवली ऑन फाइवर, ये इमेज अपलोड हो गया है। ठीक है, वीडियो भी लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर लगाते हो तो आपकी रेटिंग बहुत ऊपर जाती है, कोशिश करो कि आपकी गिग के रिलेटेड वीडियो बनवाओ या फिर बना लो और उसको अपलोड करो। पीडीएफ में आप अपना वर्क शो कर सकते हो, और इसके बाद आप क्या करोगे जी, सेव एंड कंटिन्यू। आज हमने क्या कर लिया जी, अपनी गिग को पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये काम हमने कॉपी कर लेना, सो आई विल कंट्रोल C, ये हमारे पास कॉपी किस लिए किया, ये हमारे पास गिग हम कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, उस लिंक को आप फेसबुक पे फेंको, बल्कि आप, हम इस तरह करेंगे ना, सारे आप लोग अपनी अपनी गिग्स को पोस्ट करोगे ग्रुप के अंदर, तो क्या होगा, ग्रुप के अंदर जब पोस्ट करोगे तो सारे उसको एक एक दफ़ा व्यू करेंगे, तो आपके विदाउट एनी, यानी कि आउटसाइडर व्यू, हम लोग आपस में ही एक दूसरे की व्यू करके हमारी रेटिंग्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, इंप्रेशन अच्छे होंगे, तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी एक कम्युनिटी बन जाएगी, और अच्छे तरीके से हम वर्क कर सकेंगे, इंप्रेशन इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें आपकी गिग ये बन गई है। ठीक है, एक्टिव गिग है हमारे पास, ये बहुत जल्दी एक्टिव होगी, नहीं तो बहुत सारी गिग्स जो होती हैं अप्रूवल के लिए चली जाती हैं। ठीक है, पेंडिंग अप्रूवल, ये हमारी डायरेक्टली अप्रूव हो गई है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे ही आप गिग पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, वाटर मार्क आ रहा है, ये हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ी, और यहाँ पे ग्राफ बनाएगा, जब आप वर्क करना शुरू करोगे आपका ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो पहला दिन है। सो यहाँ पे हमारे पास डेज के हिसाब से वर्क आप देख सकते हैं, ये न्यू गिग आप बना सकते हो, इसे हम कहते हैं हमारा माई गिग्स का पेज। ठीक है, ये यहाँ से निकलता है, आप सेलिंग में आओगे तो ये माई गिग्स है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की, हमने गिग बना ली है, हमारी गिग हो गई है, बन गई है। नाउ
हाउ टू गेट द वर्क। आपने क्या करना है अब इसके अगेंस्ट, आपने अभी मैंने ये सिर्फ एक गिग बनाई है, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट गिग्स बनानी है, क्योंकि गिग्स जितनी डिफरेंट होगी उसी के बेस पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। जितने डिफरेंट गिग्स होंगी उतने ही ऑर्डर्स मिलेंगे। तो कोशिश करो कि आप वास्ट होके वर्क करो। कुछ पावर पॉइंट की बनाई है तो वर्ड क्लाउड्स की बनाओ, कुछ आप बना लो इलिस्ट्रेशंस की बना लो, वेक्टर ट्रेस की बनाना। वेक्टर ट्रेस जो होते हैं हमारे पास, वो जो मैंने आपको सिखाई है वो चीज़ है, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग की बना लो, ठीक है। और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों की आप गिग्स बनाओ। जब आपकी 3-4 गिग्स हो जाए, यानी कि मैं आई विश के 1-2 दिनों के अंदर आपकी 3-4 गिग्स बन जाएँ अच्छी सी। और उनको टेस्ट करने का क्या तरीका है, 48 आवर्स के अंदर वो गिग मेन पेज पे आ जानी चाहिए। जब आप सर्च करोगे स्टनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंट, मतलब स्टनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सर्च करो तो आपकी गिग सबसे टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है। या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सर्च करूँ तो आपकी गिग पहले पेज पे आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है आपकी गिग जो है डाउन है, ठीक है। अभी हम सर्च करके देखते हैं क्या हमें अभी से तो नहीं आ रही हमारी गिग, ठीक है। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लेट्स डू इट। स्टनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम इस तरह करते हैं, हो सकता है हमने डिफरेंट नेम चूज़ किया हो जो कि बाकी किसी का ना हो। ओह नो, लगता है फाइवर बैठ गया है। ओह, चल गया। तो ये हमने स्टनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से, देखिए ये हमारे पास आ रही है गिग, और हमारी गिग का नामो निशान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी उसको 48 आवर्स नहीं हुए। जैसे ही हमारी गिग को 48 आवर्स होंगे तो वो इस पेज पे आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा ये देखो ना, प्रोफेशनल वॉइस ओवर टू प्रमोट योर जो भी है, इस गिग के अंदर स्टनिंग आ ही नहीं रहा, सिर्फ हमारे पास वो आ रहा है। तो स्टनिंग वाली गिग हमारी इस जगह पे आ जानी चाहिए, इस लाइन के अंदर, ठीक है। यू शुड वेट फॉर 48 आवर्स टू सी योर गिग इन दिस पेज। सो चलें वेट करते हैं थोड़ा सा, हम 2 दिन का वेट करेंगे, एंड मुझे पता है मेरी एक टॉप पे आ जाएगी। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है बस, कंफर्म नहीं है। तो ठीक है, ये मेरी एक गिग बन गई। इसी तरीके से आपने डिफरेंट गिग्स बनानी है। गिग्स आपकी अपनी सर्विसेज होती हैं। सो बहुत बड़ी गिग नहीं बनाओ, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर की गिग बना दी। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या क्या काम करेगा, ठीक है। वो गिग तब बनाओ जब आपके पास छोटे मोटे काम करने वाली अलहदा गिग्स हों, ठीक है। जैसे कि आप बैनर बना सकते हो तो बैनर की गिग अलहदा बनाओगे, वेक्टर कर सकते हो तो वेक्टर की गिग अलहदा बनाओ, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक का वो जो होते हैं थीम्स डिज़ाइन कर सकते हो, वो कवर्स डिज़ाइन कर सकते हो, कवर के गिग अलहदा, बुक के कवर अलहदा, किंडल अलहदा, हमारे पास डिफरेंट, यानी कि हर एक चीज़ की अलहदा गिग बनाओ। इस वक्त आप अभी 7 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। 7 गिग्स बना सकते हो तो 7 गिग्स को यूटिलाइज़ करो, कोशिश करो कि 7 की 7 गिग्स हों। और एक और बात, जब अभी तो हमने वर्किंग के बारे में बात नहीं की ना, कल हम इसके, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ताकि हमें वर्क आना भी शुरू हो जाए। हमारी किक तो बन गई है, हमें वर्क नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा वर्क, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्क अपनी तरफ ला सकते हैं, हमें वर्क किस तरीके से मिलेगा। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और तकरीबन 2:06 हो गए, सो मुझे भी सोना चाहिए अब। ओके, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।